सागर का मतलब है ज्ञान का सागर। तो हम लोग जो पढ़ते हैं आज वर्णों परिचय, जिसमें क ख ग घ वो जो लिखा गया है वो विद्यासागर ने लिखा है। ऐसे तो विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। 1820 में उस टाइम में वो ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन में क्या था कि उस समय जो कुप्रथाएं थी हमारे भारत में, बंगाल में और भारत में पूरे जो चल रहा था कुप्रथा, वो था नारी के प्रति, नारी और जिसमें पुरुष महान था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या था कि सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा वो है जिसका पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। ये था सती प्रथा, जिसको राजा राममोहन राय के साथ विद्यासागर जी ने बंद करवाया था ब्रिटिश शासन के अधीन में। ठीक है, ये कानून बनाया गया था कि जिसमें सती प्रथा नहीं होगा और कोई भी स्त्री को जलाया नहीं जाएगा। उसके बाद शिशु हत्या, उसके बाद बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ये सब हुआ। ये सब किसने किया? इसका योगदान है विद्यासागर जी को। शिशु प्रथा में क्या होता था? शिशु हत्या में, जिसमें जो कन्या को जो जन्म होता था, कन्या जन्म, उसमें क्या करते थे? कन्या को मार दिया जाता था। उसके बाद तो ये जो चलते रहा, ये जो चल रहा था, ये माहौल में सामाजिक कुप्रथा चल रहा था, जिसको इन्होंने बंद किया। उसके बाद था बाल विवाह। इसमें बाल विवाह में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 6 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, ऐसे बच्चों की जो बच्चियाँ थी उनका विवाह होता था 25 साल, 30 साल या 50 साल के पुरुषों के साथ होता था। उसके बाद क्या होता था कि उसके साथ बहुत सारी यातनाएं होती थी जो उनको पता नहीं होता था। समाज को कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे पालना है, ये उनको पता नहीं रहता था। तो इसका अंत किया था विद्यासागर जी ने ब्रिटिश शासन के अधीन एक कानून बनाकर। उसके बाद उन्होंने जो हमारे स्त्री जाति के लिए जो उन्नति की है, उसमें था विधवा विवाह। विधवा विवाह ऐसा था कि एक तो क्या होता था कि छोटे बच्चों का जब विवाह हो जाता था 50 साल, 55 साल ऐसे पुरुषों के साथ, तो उनके मृत्यु के बाद जो बच्ची थी वो विधवा हो जाती थी। और विधवा होने के बाद उनको जैसे एक कल्चर होता था ना, खाना पीना, घूमना और सिर मुंडवा देना, इस तरह के कल्चर में उनको बांध दिया जाता था। कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई खाना नहीं खाएगा, कोई अच्छा नहीं खाएगा, इस तरह से वो कल्चर एक लड़की और स्त्री जाति के साथ होता था। फिर हुआ था पुनर्विवाह या बहुविवाह। उसमें क्या होता था? बहुविवाह में जो एक पुरुष जो है वो क्या करते थे, उनको अलाउड था, हमारे जो हिंदू समाज में था क्या कि उनको अलाउड था कि एक जो पुरुष है वो 1 विवाह, 10 विवाह, यहाँ तक कि 50 विवाह भी कर सकता था। लेकिन स्त्री जो है, स्त्री के साथ वो अन्याय होता था, उसको वो अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इसको रोकने का भी कार्य विद्यासागर जी ने किया था। उसके बाद विद्यासागर जी ने जब ये कुरीतियाँ, ये सामाजिक कुप्रथा को देखा, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको बंद करना पड़ेगा। उन्होंने एक कमेटी बनाया, एक गठन किया ब्रिटिश शासन के साथ, जिसे इसे बंद किया जा सके, और एक कानून बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि इन प्रथाओं को बंद करने के लिए पुनर्विवाह का प्रचलन स्टार्ट किया, जिसमें विधवा विवाह था। विधवा विवाह जो बच्चियाँ होती थी, जिसका विवाह, जिसके पति का विवाह होता था, पति के निधन के बाद उनको फिर से विवाह जैसे कर सके, ये कानून बनाया गया था। तो इसको करने के लिए विद्यासागर ने क्या किया था? इसका शुरुआत तो किसी को करना पड़ेगा। ये जो सामाजिक कुप्रथा है, कोई भी डर से आगे नहीं आता था। आगे नहीं आने के कारण क्या होता था कि विद्यासागर जी ने क्या किया, अपने ही बेटे का एक विधवा के साथ विवाह करवाया शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये परंपरा चलने लगी और सबके मन से डर निकलने लगा। फिर क्या हुआ कि समाज में जो कुप्रथाएं थी, लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। ज़्यादातर क्या होता था, जो फैमिली मेंबर है, जो परिवार के लोग हैं, वही जाने नहीं देते थे। तो वो घर घर जाकर सबको वो उन्होंने बताया, समझाया कि स्त्री को शिक्षा देना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहली समस्या क्या थी कि वो उनको पढ़ाने के लिए भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक जगह जहाँ पर बहुत सारे पुरुष हैं, लड़के हैं, पढ़ते हैं, वो वहाँ पे नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया, कमेटी बनाया कि एक बालिका विद्यालय खोला जाएगा, जिसमें सिर्फ बालिका को शिक्षा दिया जाएगा। तो जो हमारे समाज में, बंगाल में जितनी भी बालिका विद्यालय का सबसे पहले जो स्थापना किया गया था कोलकाता में, मेट्रोपॉलिटन स्कूल, वो सबसे पहले विद्यासागर जी ने ही किया था। तो जो आज हम लोग जो सभी स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां साथ में जो एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, समाज में आगे बढ़ चुके हैं। आज स्त्री जो है हर क्षेत्र में आगे है, जैसे पढ़ने में,
टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहाँ तक कि प्लेन भी चला रही है। तो आज किसकी बदौलत है? विद्यासागर जी की बदौलत है। तो जिस तरह हम लोग हर सुबह उठकर भगवान को पूजा करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर लड़कियों को सबसे पहले विद्यासागर के बारे में जानना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं, जो मैं भी हूँ और उसमें तुम लोग भी हो। तो बस यहीं तक मेरा जो बात है वो मैं ख़त्म करती हूँ। आशा है कि तुम लोगों को समझ में आएगा विद्यासागर के बारे में, ठीक है।